हेलो फ्रेंड्स, अरविंद एटीडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की भूगर्भिक संरचना और भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। भू आकृतिक प्रदेश, तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। इन दोनों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में हम टोटल क्वेश्चनों को जो कवर करेंगे वो लगभग 100 प्लस ही रहेंगे। तो इस वीडियो में जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 103 क्वेश्चन रहेंगे। इस वीडियो के बाद में आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की भूगर्भिक संरचना का विकास विभाजन से प्रारंभ होता है। तो भारत की जो भूगर्भिक संरचना का विकास विभाजन से प्रारंभ होता है, अंगालैंड जिसे लारेंसिया कहा जाता है तथा गोंडवानालैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में प्राचीनतम चट्टानें हैं। तो भारत में सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं जो आर्कियन चट्टानें हैं। आर्कियन चट्टानों से निर्मित होती हैं। तो आर्कियन चट्टानों से जो निर्मित होती हैं वो ग्रेनाइट व नीच चट्टानें निर्मित होती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें होती हैं, ये जीवाश्म रहित चट्टानें होती हैं। भारत में धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो भारत में जो धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है वह कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वाधिक धात्विक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो धारवाड़ संरचना में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कुड़प्पा संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो वह आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र में ही हुआ है। कुड़प्पा संरचना चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। तो कुड़प्पा संरचना जो है वह बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस व संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9, विंध्य संरचना का विकास हुआ है। तो विंध्य संरचना का जो विकास हुआ है वह कुड़प्पा संरचना के अवसादीकरण व निक्षेपण द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, विंध्य संरचना का महत्व अधिक है। तो इसका जो महत्व इसलिए अधिक है, भवन निर्माण के पदार्थों की दृष्टि से इसका महत्व अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11, सांची स्तूप, लाल किला, अकबर का मकबरा आदि में प्रयुक्त पत्थर संबंधित हैं। तो आदि में जो पत्थर का उपयोग किया गया तो विंध्य संरचना की चट्टानों से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वह जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बिटुमिनस कोयले के भंडार की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। तो जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है कोयले के लिए वह गोंडवाना संरचना है। क्वेश्चन नंबर 14, गोंडवाना संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है दामोदर नदी बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वह बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी वह भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम है अरावली, धारवाड़, कुड़प्पा तथा विंध्यन, इसका यह सही अनुक्रम है। इसके बाद हम देखते हैं भू आकृतिक प्रदेश के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, हिमालय की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। तो हिमालय की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी है इसे। नेपाल हिमालय के अंतर्गत आने वाली प्रमुख श्रेणियां हैं और चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी व मकालू आदि पर्वत चोटियां हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांस हिमालय स्थित है। जो ट्रांस हिमालय स्थित है वह महान, जिसे बृहद हिमालय के उत्तर में कह सकते हैं। महान हिमालय का ही नाम बृहद हिमालय है, तो इसके उत्तर में स्थित है यह। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांस हिमालय का अन्य नाम है जो ट्रांस हिमालय का जो अन्य नाम है वो तिब्बतियन हिमालय है। इसको तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है ट्रांस हिमालय को।
क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। तो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गार्डविन आस्टिन है, जिसको K2 कहा जाता है। K2 इसलिए कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, तो कारा और कोरम, तो इसलिए इसे K2 बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो भारत देश की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो K2 ही है, जिसे गार्डविन आस्टिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी स्थित है। तो राकापोसी जो स्थित है वह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियर सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो और हिस्पर ये आदि स्थित हैं। तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की इनकी प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है, तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, ट्रांस हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रेणी फैली है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पश्चिम में पामीर घाट से पूर्व में कैलाश पर्वत श्रेणी तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 29, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो उच्च एशिया की जो रीढ़ कहा जाता है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो बृहद हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8848.86 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 32, पूर्ण रूप से भारतीय क्षेत्र में अवस्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो पूर्ण रूप से जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, जो सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो K2, और अगर पूर्ण रूप से भारत में जो स्थित है वो कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 33, कश्मीर में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को कहा जाता है। तो इसे करेवा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। तो मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है वो पीर पंजाल श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 35, कुल्लू व कांगड़ा की घाटियां स्थित हैं। तो कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां जो स्थित हैं वो धौलाधर श्रेणी में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान कश्मीर में कहलाते हैं। तो कश्मीर में इन्हें सोनमर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि, और इनको उत्तराखंड में प्यार या बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 37, हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी को जाना जाता है। तो दक्षिणतम जो श्रेणी है उसे शिवालिक के नाम से जाना, यह सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी भी है। क्वेश्चन नंबर 38, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो पूर्वी सीमा का जो निर्धारण किया जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर पूर्वी हिमालय की श्रेणी जो अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है तो वह है पोटकाई बुम। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर पूर्वी हिमालय की बरेल श्रेणी राज्यों में फैली हुई है। जो बरेल श्रेणी है वो असम, मणिपुर और नागालैंड में, तीनों इन राज्यों में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 42, गारो खासी व जैंतिया पर्वत श्रेणी उत्तर पूर्व हिमालय स्थित है। तो ये मेघालय में स्थित है, उत्तर पूर्व हिमालय में, और राज्य में मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43,
अरुणाचल प्रदेश में स्थित उत्तर पूर्व हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। तो उत्तर पूर्व हिमालय की जो प्रमुख श्रेणियां हैं वो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सियाचिन हिमनद हिमालय की जिस पर्वत श्रेणी में स्थित है तो पर्वत श्रेणी है काराकोरम पर्वत श्रेणी है, और जो सियाचिन हिमनद है जिसकी लंबाई 76 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 45, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। तो प्रमुख दर्रे जो इसके हैं जोजिला, बनिहाल, फोटुला और खादुंगला दर्रे हैं इसके प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 46, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय की प्रमुख झीलें हैं। तो कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय की झील हैं डल झील, उलर झील जो मीठे पानी की जो झीलें हैं, पैगांग झील तथा सोमरूरी झील। क्वेश्चन नंबर 47, हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र की सबसे बड़ी घाटी है। तो देहरादून घाटी है सबसे बड़ी घाटी जो है। क्वेश्चन नंबर 48, भोटिया नामक खानाबदोश समुदाय निवास करते हैं। तो भोटिया नामक जो खानाबदोश समुदाय हैं वो बृहद हिमालय की घाटियों में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय के प्रमुख प्रयाग स्थल हैं। तो प्रमुख प्रयाग स्थल जो हैं देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। तो अरुणाचल हिमालय में जो प्रमुख जनजातियां हैं मोनपा, डाफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा हैं। ये आदि प्रमुख जनजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत में स्थित प्रमुख झील है। तो पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत में जो स्थित झील है वो लोकटक झील है जो मणिपुर घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। तो मोलेसिस बेसिन कहा जाता है मिजोरम को। क्वेश्चन नंबर 53, घाटी जिसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। तो देवताओं की घाटी कुल्लू घाटी को कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 54, हिमाचल प्रदेश की घाटी जो छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। तो छोटा यूनान के रूप में जो प्रसिद्ध है वो मालना घाटी है। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तराखंड की घाटी जिसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर नेटवर्क में वर्ष 2004 में शामिल किया गया था तो वह है फूलों की घाटी। क्वेश्चन नंबर 56, न्योरा घाटी को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। तो 1986 में से राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है यह स्थित है केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 58, भावर क्षेत्र का दक्षिणी दलदली भाग जाना जाता है। तो दलदली भाग जो जाना जाता है वो तराई क्षेत्र के नाम में जाना जाता है, इसे तराई क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, तराई क्षेत्र का निर्माण होता है। जो तराई क्षेत्र का निर्माण होता है वो बारीक कंकड़ पत्थर और रेत व चिकनी मिट्टी से होता है। क्वेश्चन नंबर 60, तराई क्षेत्र किन फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो तराई जो क्षेत्र होते हैं वो गन्ना, चावल और गेहूं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, बांगर क्षेत्र का निर्माण होता है। तो बांगर क्षेत्र का जो निर्माण होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से होता है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है इससे इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तरी मैदान का क्षेत्र जो कृषि के लिए सर्वोत्तम होता है। तो कृषि के लिए सर्वोत्तम होता है वो खादर भूमि होती है। क्वेश्चन नंबर 63, खादर भूमि में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है क्योंकि इसमें चीका की अधिकता के कारण होता है। चीका की अधिकता इसमें अधिक होती है इसीलिए इसमें नमी धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 64, खादर भूमि में उत्पादन की जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। तो खादर भूमि में जो उत्पादन की जाने वाली प्रमुख फसलें हैं वो चावल, जूट, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि इसकी प्रमुख फसलें हैं जो इसमें उत्पादन की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 65, खादर मैदान का बढ़ा हुआ भाग कहलाता है। तो खादर मैदान का जो बढ़ा हुआ भाग होता है वो डेल्टा कहलाता है। डेल्टा क्षेत्र में उच्च भूमि को कहा जाता है। तो डेल्टा में जो उच्च भूमि होती है उसे चार कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 67, पंजाब के मैदान से तात्पर्य है। तो पंजाब का जो मैदान हो उसे सिंध व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान को कहा जाता है पंजाब का मैदान। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं बारी तथा बिस्त दोआब क्षेत्र हैं। दोआब किसे कहते हैं? तो दोआब जो दो नदियों के बीच की स्थित भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, नदियां जिनके बीच का क्षेत्र बिस्त दोआब कहलाता है। तो वो नदियां हैं व्यास और सतलज, जिनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे बिस्त दोआब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, बारी दोआब किन नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है? तो व्यास और रावी जो इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बारी दोआब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, रचना दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? तो रचना दोआब जो है वो रावी और चेनाब नदी के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73, चज दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? तो चज दोआब जो है वो चेनाब और झेलम नदी के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, सिंधु सागर दोआब किन नदियों से संबंधित है? तो जो सिंधु सागर दोआब है वो झेलम, चेनाब और सिंधु नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। तो इसे मरुस्थल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। तो थार का मरुस्थल है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 77, सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। तो सफ़ेद मरुस्थल कच्छ के रण को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो पारसनाथ हिल है, यानी पारसनाथ चोटी है। क्वेश्चन नंबर 79, मेघालय के पठारी क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। तो प्रमुख जनजातियां हैं गारो, खासी और जैंतिया। ये मेघालय के पठार में निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 80, मेघालय के पठार क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है नाकरेक। क्वेश्चन नंबर 81, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो कर्नाटक के जो पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है वो मुल्यानगिरी है। क्वेश्चन नंबर 82, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। तो लौह अयस्क है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, कोलेरू झील किन नदियों के बेसिन के मध्य अवस्थित है? तो यह कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 84, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियां हैं। तो ये प्रमुख पहाड़ियां जो हैं नीलगिरी हैं, अन्नामलाई, कार्डमम और पालनी हैं। क्वेश्चन नंबर 85, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो डोडा बेटा है सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 86, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडंगमंडलम या जिसे ऊंटी के नाम से जाना जाता है तो वो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो अनाईमुंडी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 88, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई है। तो पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 1000 से 1300 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 89, पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां हैं। तो पश्चिमी घाट की जो प्रमुख चोटियां हैं वह महाबलेश्वर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र आदि प्रमुख चोटियां हैं। क्वेश्चन नंबर 90, पश्चिमी घाट का विस्तार है। तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो तापी नदी के मुहाने से कन्याकुमारी अंतरीप तक है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है। पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है 1100 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 92, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीप शामिल हैं। तो कुल द्वीप जो शामिल हैं वो लगभग 572 द्वीप शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अंडमान व निकोबार को अलग किया जाता है। तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा, इसे अलग किया जाता है।
अंडमान व द्वीप समूह की चोटी प्रमुख हैं। जो इसकी प्रमुख चोटी है वो सैडल पीक चोटी है, इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 95, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है। तो अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बैरन द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। क्वेश्चन नंबर 97, नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी जिसे कहा जाता है, ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 98, लक्षद्वीप की कुल द्वीपों की जो संख्या है वो 36 है। क्वेश्चन नंबर 99, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कावरत्ती है। क्वेश्चन नंबर 100, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो लक्षद्वीप जो है उसका जो सबसे बड़ा समूह है वो मिनिकॉय है। क्वेश्चन नंबर 101, पुलकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो वो श्रीहरिकोटा द्वीप अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 102, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो वो मांडली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 103, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।